लेकिन आपको किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? साथ ही अगर आप पूरे नवरात्रि मां दुर्गा की पूजा और व्रत कर रहे हैं तो किन बातों का आपको विशेष ख्याल रखना चाहिए जिससे आपकी पूजा और व्रत खंडित ना हो? यही आज कालचक्र में पंडित जी आपको बता रहे हैं। तो चलिए अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हुए पंडित जी से नवरात्रि के कुछ और नियम और सावधानियों के बारे में जान लेते हैं। पंडित जी बताइए, और कौन से नियम है जिनका पालन करना चाहिए? देखिए, पहली बात तो 9 दिनों तक यदि आप नवरात्रि का व्रत कर रहे हैं तो कुछ भी खाने के बाद पानी से कुल्ला जरूर करिए, मुंह में कोई चीज फंसी ना रहे। और जब पूजा के आसन पर मान लीजिए आप बैठे हुए हैं और ज़्यादा समय तक आपकी पूजा चल रही है, जैसे दुर्गा सप्तशती का पाठ आपने संकल्प ले लिया है, 4 पाठ करना है, 2 पाठ करना है, तो फिर आपको बैठना पड़ेगा 6 घंटे 8 घंटे। तो ऐसे में आप आसन से उठ करके, आसन के नीचे जरा जल गिराकर माथे पर लगाकर उठ करके आप जल वगैरह ग्रहण कर सकते हैं। और यदि आप अनुष्ठान में हैं, अनुष्ठान का मतलब जहाँ देवी की स्थापना हुई है, जहाँ षोडश मातृका, सप्तघृत मातृका, गणेश गौरी, वरुण कलश और नवग्रह, भैरव जी, एकोना, पंचाशत क्षेत्रपाल, वास्तु पुरुष, एक लिंगतोभद्र मंडल, नवग्रह मंडल की स्थापना हुई है, ऐसी जगह यदि आप अनुष्ठान कर रहे हैं तो आप जो व्यक्ति आए उसी को मतलब कि आप स्पर्श न करें। अगर किसी को प्रणाम भी आपको करना है तो बस हाथ जोड़ करके दूर से ही प्रणाम करें। जो लोग 9 दिन का व्रत रखते हैं और जो माँ दुर्गा की साधना कर रहे हैं, उनके बाहर ज़्यादा घूमने फिरने से बचना चाहिए और बाजार की चीज़ खाने से बचना चाहिए। पूजा या जाप करते समय अगर छींक, उबासी या खांसी आ जाए तो वहीं रुककर 3 बार जल हाथ में ले करके उसको पीना चाहिए और फिर हाथ धोना चाहिए। इसको आचमन कहते हैं। माँ दुर्गा के साधक को 9 दिनों तक दान देना या लेना मना होता है। देने में तो कोई बुराई नहीं है, लेकिन लेने में बुराई जरूर है। व्रत करने वाले को 9 दिनों तक दूसरों से अपना सिर, पैर या हाथ दबवाना या अपनी सेवा करवाना मना होता है। हाँ, अगर किसी को कोई शारीरिक कष्ट है या रोग है तो ऐसी दशा में आप सेवा करवा सकते हैं। आप वृद्ध हैं तो भी आपकी सेवा हो सकती है, आपका शिष्य आपकी सेवा कर सकता है, आपका पुत्र आपकी सेवा कर सकता है। व्रत रखने वालों को भारी भोजन नहीं खाना चाहिए। व्रत में चटपटे पदार्थों का सेवन करने से भी बचना चाहिए। गरिष्ठ फल या मूली का सेवन नवरात्रि के दिनों में बिल्कुल नहीं करना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी।